महात्मा जी जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनका बड़ा आदर सत्कार होता था, बड़ा सम्मान होता था, लोक ख्याति प्राप्त थे। जहाँ भी जाते लोग उनका सम्मान किया करते, सुंदर अर्चन वंदन किया करते। एक दिन एक महात्मा जी एक द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान करो, भिक्षा दो, तो एक बूढ़ी माता ने आवाज को सुन लिया और जैसे ही आवाज को सुना तो लगी महात्मा जी को अनेकानेक कटु वचन कहने, गाली देने लगी। और महात्मा जी भी प्रसन्नचित हो गए। एक व्यक्ति वो है किसी को अशब्द कहें, कटु वचन कहें तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वो महात्मा जी द्वार पर खड़े खड़े मुस्कुराने लगे, मैया धन्य हो, आज तक ऐसी वाणी किसी ने मेरे को सुनाई ही नहीं और मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और उस मैया ने घंटों तक अशब्द कटु वचन कहे और महात्मा जी प्रसन्नता पूर्वक खड़े खड़े सुनते रहे। मैया ने देखा कि ये बाबा कितना ढीठ है, कटु वचन सुनकर मुस्कुरा रहा है। मैया उस समय जब बाबा जी आए थे उस समय पोछा लगा रही थी। इतनी क्रोधित हो गई महात्मा जी को देखकर कि उस पोछे को उठाया और महात्मा जी के ऊपर दे मारा। ले बाबा बहुत देर से खड़ा ना भिक्षा मांगने के लिए, ले ले भिक्षा। महात्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उस पोछे को उठाया और लेकर चल पड़े और जल के द्वारा इस पोछे को इतनी सुंदर तरह से साफ किया कि इसका जितना भी मैल था वो मैल सब समाप्त हो गया। और उस कपड़े के द्वारा सुंदर बत्तियां तैयार की और बत्तियां जब तैयार हुई तो उन्हीं बत्तियों को जगन्नाथ भगवान के सामने प्रज्वलित कर दिया, जला दिया। और जब भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए तो कहते हैं मांगो क्या चाहते हो। तो महात्मा जी कहते हैं प्रभु मेरा तो कुछ भी नहीं है, उस मैया ने कपड़ा दिया और मैया ने जब कपड़ा दिया तो उसी कपड़े से मैंने बत्ती बनाई और आपके मंदिर में प्रज्वलित कर दी, जला दी। तो यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो उस मैया को प्रदान करो, उस मैया को दो। अब भगवान सोचने लगे अब इस पूछे के बदले क्या दें, संत की कृपा है। तो भगवान विचार करने लगे वो मैया प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जाया करती थी और यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे बालक के विवाह लगभग 10 वर्ष हो गए हैं शादी को, लेकिन मेरे यहाँ कोई पोता नहीं हुआ। आपकी कृपा कब होगी, मेरे यहाँ पोता कब होगा। तो आज संत की कृपा से भगवान जगन्नाथ जी ने देखा कि इस मैया ने संत को पोछा दिया तो इस पोछे के बदले में इसे पोता प्रदान करूंगा। और भगवान ने उस मैया को पोता प्रदान किया। और आज जब कई महीनों बाद जब महात्मा जी उसी मैया के द्वार पर पहुंचे तो आज मैया का भाव पूरी तरह बदल गया, क्योंकि मैया को पता चल चुका था कि आज महात्मा जी की कृपा से ही मुझे ये आशीर्वाद मिला, मेरे यहाँ पोता आया। तो जैसे ही महात्मा जी द्वार पर आए वो मैया तुरंत चरणों में गिर गई। कहती है महात्मन मेरे द्वारा कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपको इतने कटु वचन कहे, इतने अशब्द कहे और फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। तो महात्मा जी कहते हैं मैया हम तो तेरे कटु वचन सुनने आए थे, तू आज इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है, मीठे मीठे शब्द बोल रही है। अब मैया तेरे द्वार पर नहीं आएंगे। और महात्मा जी चले गए। तो कहने का भाव क्या है, संत कौन है जो मान और अपमान से परे है।